दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल से आज कौन वाकिफ़ नहीं है। ये एक ऐसा वाहिद ड्रामा सीरियल एक इंसान के ऊपर, एक शख्स के ऊपर बनाया गया है जिसने दुनिया के लगभग सभी सीरियल्स और फिल्मों के रिकॉर्ड यूट्यूब पर तोड़ दिए हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है जो लोग इसको इतना देखना पसंद करते हैं? आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, इनमें से ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मुसलमानों को ज़्यादातर हमेशा ही लगभग क्रिटिसाइज़ ही किया है। किसी ने भी आज तक कोई ऐसी मुसलमान की स्टोरी नहीं दिखाई जो अदल पे हो, इंसाफ पे हो, जिसने अच्छे काम किए हो। हर कोई मुसलमान को सिर्फ बुरा ही दिखाता है कि जैसे मुसलमानों ने हर किसी पर जुल्म ही किया है पूरी दुनिया में जब तक वो रहे, जो कि सरासर गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बॉलीवुड की मूवी की बात करूं तो बॉलीवुड में कितनी सारी ऐसी मूवियाँ बनाई गई हैं जिसमें औरंगज़ेब को और अलाउद्दीन खिलजी को, अकबर को और भी न जाने कितने राजाओं को इन्होंने बुरा दिखाया है, गलत दिखाया है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये ऐसे क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? इस्लाम पर चलने वाले लोग जो अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो अल्लाह की बताई गई बातें हैं, जो अल्लाह की इताअत करते हैं, उन लोगों को हमेशा लोग गलत ही बताते हैं। लेकिन अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल एक ऐसा सीरियल है जिसने इस्लाम की असली सच्चाई को बयां किया है, जिसने लोगों के सामने सच्चाई को रखा है कि इस्लाम आखिर क्या है और आखिर में इस्लाम का मकसद क्या है। लेकिन अब इसमें कुछ और बातें सामने हमारे आती हैं कि जितने भी लोग इस नाटक को देख रहे हैं, सीरियल को देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, बेशक बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर इसने लगभग सारे ही सीरियल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सब्सक्राइबर्स करने में या व्यूज़ में। लेकिन लोग इसको देख क्यों रहे हैं? लोग इसको देख के क्या मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे इस बारे में कि आपने इससे क्या मोटिवेशन हासिल की है? कोई एक? ज़्यादातर मैं लोगों को देखता हूँ, लोग स्टेटस लगाते हैं तुर्गुत का एटीट्यूड, अर्तुगरुल का एटीट्यूड, हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल की प्रेम कहानी। क्या हमें ये सीरियल इसलिए दिखाया गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। ये सीरियल दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, जो कि ये है कि हम अपनी असली सच्चाई को, जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमें पता ही नहीं क्या थी, उसको हम भूल चुके हैं, उसको हम याद करें, उसको हम प्रैक्टिकली देखें। क्योंकि लोगों को आजकल ऐसी ही चीज़ें देखना पसंद है, तो तुर्की ने ऐसे ही दिखाया है। लेकिन फिर भी लोग उसको पॉजिटिव वे में नहीं ले रहे हैं, खासकर हम मुसलमान। पता है दोस्तों, शायद आपको ये बात मालूम होगी कि जब शुरू में अर्तुगरुल गाजी नाटक शुरू हुआ था तो उसके पहले सीजन में अर्तुगरुल भी एक आम सा शख्स था। सॉरी, मैं उनका नाम थोड़ा तमीज़ से लेना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे मुजाहिद जो हमारे दीन में, जिनके बारे में हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशन गोई की हो कि वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे, वो उन्हीं में से थे। तो हमारा फ़र्ज़ है कि उनका नाम हम तमीज़ से लें, उनको इज़्ज़त दें। तो अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पहले शुरू में एक आम से इंसान थे, एक आम से चरवाहे थे। लेकिन उनका जो कबीला था बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर था अपने ज़माने के सारे कबीलों में, और वो अपने कबीले के सरदार के तीसरे सबसे बड़े बेटे थे, मतलब दो से छोटे थे। होता यूँ है कि वो बस अपनी आम से ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन न जाने कैसे अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में जो लिख दे वो तो होना ही होता है। उनके दिल में एक कुव्वत जागी और कुछ मददें उनको मिली अल्लाह की तरफ से, और उन्होंने ये अपना डिटरमाइंड अपने आप को कर लिया कि मुझे इस्लाम के लिए कुछ करना है, इस्लाम को बचाना है। क्योंकि उस वक्त मंगोलों का ख़तरा और सलीबियों का ख़तरा दोनों था, और इस्लामी दुनिया पूरी तरह से लगभग तितर बितर हो चुकी थी। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली और अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई, और उन्होंने इस्लाम का बोलबाला, उन्होंने और उनकी सारी जो नस्लें आईं, 36 राजा उन्होंने गुजरे, 650 साल तक ओटोमन एम्पायर कायम रहा पूरी दुनिया में। कैसे? सिर्फ ऐसे ही हो गया दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। क्या वो इंसान नहीं थे? क्या उनके पास दिल नहीं था? क्या उनके पास कलेजा नहीं था? क्या उनकी फैमिली नहीं थी? सब कुछ था। डर उन्हें भी लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर था वो उन्हें अल्लाह का था, खुदा का था। उन्हें पता था, उन्हें बात समझ में आ गई थी कि अल्लाह ने हमें जो मकसद दिया है हमें वो पूरा करना है। अगर हम अब से अपने आप को पीछा छुड़ाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो अल्लाह उसका हिसाब ले लेंगे। अल्लाह हमें सफ़े हस्ती से मिटा देगा, हमारी जगह किसी और को ले आएगा। लेकिन वो अपने मकसद से नहीं हटे, अल्लाह से दुआ मांगते रहे, पनाह मांगते रहे और अपने काम को करते जाते रहे, और अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। लेकिन हमने इस सीरियल से क्या सीखा? हमने सिर्फ इतना सीखा कि मुसलमानों का एटीट्यूड ऐसा है, मुसलमानों ने ये किया, मुसलमानों ने वो किया। लेकिन मेरे भाइयों, वो गुजरा हुआ कल है। अब हम अपने आज को देखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम हमारी ज़िंदगी में एक भी बात हज़रत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मिलती जुलती है?
जी बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ अपने नफ्स को फॉलो करते हैं, अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को सुनते हैं और उसे पूरा करने में लगे रहते हैं दिन रात। हम कभी अपने बारे में और अपने दीन के बारे में नहीं सोचते। पता है दोस्तों, कई बार लोग यही कहते हैं और लोग यही सोचते हैं कि अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो वैसे भी मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, छोटी छोटी बातों में मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है, उनको आतंकवादी, टेररिस्ट और भड़काऊ कहकर जेलों में डाल दिया जाता है। तो क्या हो गया दोस्तों, जेल जाना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नहीं पता क्या? और अर्तुगरुल गाजी का ही रेफरेंस देकर मैं आपको एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ ये बात। हमारे जिन भी भाई ने अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखा है उन्हें ये बात बिल्कुल पता होगी कि दूसरे सीजन के लास्ट एपिसोड में अर्तुगरुल गाजी अपने भाइयों से अलग हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो अपना रास्ता अलग चुनते हैं, वो अपने अल्लाह का, अपने दीन का रास्ता चुनते हैं कि जो मकसद अल्लाह ने हमें दिया है मैं वो मकसद पूरा करता हूँ। लेकिन जो उनके भाई होते हैं वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, अपने कबीले की परवाह करते हैं, इसलिए वो अपना रास्ता अलग चुनते हैं। अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह तआला अलग हो जाते हैं और उनके भाई अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या जो उनके भाई जो सोचते हैं कि हम अगर इस जगह पर जाएंगे, अहलत की तरफ वो कूच करते हैं, वहाँ जाकर वो सोचते हैं हम सेफ रहेंगे, तो क्या वो सेफ रहते हैं? अगर आपको हिस्ट्री पता हो, आपने हिस्ट्री सुनी हो, बहुत सारे चैनल्स जो हिस्ट्री बताते हैं, तो आपने उनसे सुना भी होगा कि जंग तो उन पर भी मुसल्लत हुई थी, लड़ना उन्हें भी पड़ा था, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्हें भी फाइट करना पड़ा था। और जिस तरफ हज़रत अर्तुगरुल रहमतुल्लाह तआला अलैह गए थे, उन्हें तो लड़ना ही पड़ा था, क्योंकि वो तो लड़ने ही गए थे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए, इस्लाम का बोलबाला दुनिया में करने के लिए। तो दोस्तों बात तो वही है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक इधर एक उधर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिविटी पकड़ते हो तो मुसीबतें जो आप पर आनी है वो तो आनी ही है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे पकड़ते हो तो मुसीबतें जो आनी है वो तो आएंगी ही, लेकिन उनका फ़ायदा मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। तो ये तो हमारे ऊपर है ना, हम नेगेटिविटी पकड़ते हैं या पॉजिटिविटी, हम अपने नफ्स की तरफ जाते हैं या हम अपने दीन की तरफ जाते हैं। दोस्तों वक्त बहुत करीब है, अब हमें भी अपने नफ्स को छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपने नफ्स के पीछे लगे रहेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसा कि 2018 में कुछ लोगों के साथ हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, ये मैं आपको जानकारी दूंगा मेरी अगली वीडियो में। मुसलमान खसारे में है दोस्तों, मुसलमान बहुत बड़ी मुसीबत में है, इस बात को याद रखें। और आज की अपनी इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।